स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th की आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है। 20 तारीख को कल रात को ही आ गई थी आपकी ये डेट शीट। और यहाँ पे हम डेट शीट डिस्कस करेंगे। आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से फर्स्ट लिंक है, आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम डेट शीट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्लास 10th की डेट शीट यहाँ पर आ जाएगी। तो 10th की डेट शीट में पहला तो पेपर आपका 15 तारीख से ही है। जैसा मैंने प्रेडिक्शन में बताया था कि 15 तारीख से पेपर स्टार्ट हो सकते हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होता था। 15 से स्टार्ट होते थे तो हाँ 21, 22, 23 ऐसे जाते थे, बट अब पहला पेपर ही 15 तारीख को है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और कम्युनिकेशन दोनों का ही। दूसरा ऐसी नॉर्मल पेपर है। देन जो मेन सब्जेक्ट फिर सेकेंड आपका पेपर आएगा 20 तारीख को साइंस का। नेक्स्ट जो है आपका पेपर वो संस्कृत का है 22 तारीख को, अगर आपके पास संस्कृत है तो, वरना फिर 25 को आपका है सोशल साइंस का। 27 को आपका यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स का पेपर है। देन 28 को आपका हिंदी का पेपर, जो कि सबके पास होता है। हिंदी आपका ए है तो ए का, बी है तो बी का। पेंटिंग का पेपर है। देन और रिटेल का भी कुछ बच्चों का होता है तो वो 5 मार्च को है। एंड यहाँ पे देन मैथ्स का पेपर आपका 10 तारीख को। तो अगर सोशल साइंस का आपका डायरेक्ट है, तो अगर बीच में कोई भी पेपर आपका नहीं पड़ रहा तो 25 से लेकर डायरेक्ट 15 दिन का पूरा गैप, 15 तो नहीं 13 दिन का, क्योंकि 28 का आपका महीना होगा तो 13 दिन का पूरा आपको गैप मिल रहा है। देन होम साइंस अगर आपके पास है तो वो 13 को आपका पेपर होगा। एंड यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT आपके पास है तो 18 को आपका पेपर होगा। तो ये 10th की डेट शीट डिस्कस हो गई। अब 12th की डेट शीट देख लेते हैं। 12th में पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का है 15 तारीख को। किसी के पास एंटरप्रेन्योरशिप आपका है तो वो 17 को फिजिकल एजुकेशन का है। देन यहाँ पे फिर मेन सब्जेक्ट, क्योंकि PCM के स्टूडेंट्स मेरे में ज़्यादा हैं, PCM साइंस साइड के, तो पहला पेपर आपका फ़िज़िक्स का हो जाएगा। देन कॉमर्स वालों का 22 तारीख को बिज़नेस स्टडीज़ का हो जाएगा, और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वालों का ज्योग्राफी का हो जाएगा 24 तारीख को। देन 27 तारीख को केमिस्ट्री साइंस वालों का हो जाएगा। और यहाँ पे देन 3 तारीख को आपका रिटेल का पेपर हो जाएगा, अगर रिटेल है आप पे तो। देन आपका साइंस वालों का, कॉमर्स वालों का मैथ्स का पेपर हो जाएगा। मैथ्स अप्लाइड मैथ और मैथमेटिक्स दोनों एक सेम डेट में 8 मार्च को हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश का पेपर 11 मार्च को रहेगा। 3 दिन का गैप है मैथ्स से पेपर से रिलेटेड। और अगर आपका कोई और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की बैकग्राउंड से तो आपको तो लंबा गैप मिला है। देन यहाँ पे हिंदी का, अगर हिंदी आपके पास इलेक्टिव है तो 15 मार्च को उसका पेपर हो जाएगा। देन पेंटिंग है आप पे तो वो 18 मार्च को जाएगी। इकोनॉमिक्स का आपका 19 को पेपर हो जाएगा। एंड 22 को आपका पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा। 24 को आपका संस्कृत का हो जाएगा। 25 को आपका बायोलॉजी का हो जाएगा 25 मार्च को। एंड फिर 26 मार्च को आपका अकाउंटेंसी हो जाएगा। 27 मार्च को सोशियोलॉजी हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पे 1 अप्रैल को हिस्ट्री का पेपर हो जाएगा। 2 अप्रैल को आपके लैंग्वेज का कोई पेपर है। देन 3 को आपका होम साइंस हो जाएगा। और 4 को साइकोलॉजी का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके बोर्ड के पेपर ऑफिशियली 4 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। 10th और 12th दोनों के। 10th के तो अप्रैल तक गए भी नहीं हैं, 12th के ही गए हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। और आप कैसे, आपको डर लग रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि डेट शीट हमेशा अगले मंथ तक आती है। डेट शीट बहुत कम है जो नवंबर में ही आ जाती है। तो क्योंकि पेपर भी अब स्टार्टिंग जल्दी करा रही है CBSE, तो आपको थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से करना है। प्री बोर्ड आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ चैनल में कुछ भी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs, तो वो मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी। सब्जेक्ट आप अपना मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।